पहलगाम हमले के बाद अब भारत का आतंक पर चौतरफा प्रहार शुरू हो गया है। दिल्ली का सेना को साफ और स्पष्ट संदेश है कि देश के अंदर और बाहर दोनों के दुश्मनों को खोजकर खत्म करना है। ऐसे में पिछले 48 घंटों में सेना ने जम्मू कश्मीर में हलचल तेज कर दी है। पिछले कुछ घंटों में ही 6 आतंकियों के घरों को सेना ने निस्तनाबूद कर दिया है। इनमें लश्कर का आसिफ शेख, आदिल ठोकेर, हारिस अहमद, जैश का एहसान उल हक, जाकिर अहमद गनई और शाहिद अहमद कुटे शामिल हैं। इनमें जैश का एहसान तो 2018 में ही पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर लौटा था। वहीं आसिफ और आदिल के नाम पहलगाम हमले में भी सामने आए थे। सेना ने त्राल, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपियां में सर्च ऑपरेशन के दौरान ये बड़ा एक्शन लिया। वही सेना के कड़े एक्शन के बाद आतंक के सौदागरों में बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है और इस कायराना आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने वाले टीआरएफ ने महज 3 दिन बाद ही अटैक की जिम्मेदारी लेने से इनकार भी कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ आतंक की टेरिटरी बन चुके पाकिस्तान के खिलाफ भी भारत ने कड़ा रुख अपनाया है और एलओसी पर नफरी बढ़ा दी है। दिल्ली के निर्देश के बाद तीनों सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं और बॉर्डर पर वज्र टैंक तैनात किए गए हैं। वहीं पाकिस्तान के आसपास वाली बॉर्डर पर राफेल लड़ाकू विमान भी उड़ान भरते हुए दिखाई दे चुके हैं। बावजूद इसके एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी हैं और पाकिस्तान एलओसी पर सीज फायर का भी उल्लंघन कर रहा है। वहीं पाकिस्तान के जहरीले बोल भी इस स्थिति को संवेदनशील बना रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने रिटेलिएशन के तौर पर इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द किया था, जिसके बाद अब पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का भड़काऊ बयान सामने आया है। भुट्टो अपने इस बयान में कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, या तो सिंधु का पानी पाकिस्तान का या फिर भारत का खून सिंधु में बहेगा। मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। बहरहाल बात भारत की करें तो इस समय पूरे देश का ध्यान केवल बदले पर है। सत्ता और विपक्ष इस हमले के बाद एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। बीते दिनों हुई सर्वदलीय बैठक के बाद जब सत्ता और विपक्ष के नेता बाहर आए तो उनको देखकर साफ लग रहा था कि देश और देश की लीडरशिप फैसला कर चुकी है कि इस बार एक साथ खड़े होकर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देना है। भारत के चौतरफा स्ट्राइक में एक तरफ पहला प्रहार 5 प्रतिबंधों के तौर पर हुआ तो दूसरा घर के अंदर बैठे आतंकवादियों पर सेना के एक्शन से दूसरा प्रहार किया। अब फाइनल स्ट्राइक के पहले भारत ने पूरी दुनिया को यह भी बता दिया है कि आखिर अमन के खिलाफ कौन काम कर रहा है, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, रूस के पुतिन समेत यूरोपीय यूनियन और पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी नजर आ रही है। यानी साफ है कि दिल्ली में इस समय जितनी हलचल दिख रही है उससे भी कहीं ज्यादा हलचल साउथ ब्लॉक के वॉर रूम में है, जिसका असर सीधे कश्मीर और पाकिस्तान पर आने वाले दिनों में दिखाई देने वाला है। वहीं भारत ने जो संदेश दुनिया को दिया उसका नतीजा यह हुआ कि इस समय पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। अब तो ट्रंप ने भी ये कह दिया है कि दोनों देश आपस में सक्षम हैं और इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं।